बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 6। हमारा आज का टॉपिक है बॉयल्स लॉ इलस्ट्रेशन, यानी बॉयल्स के लॉ को किस तरह वाज़ेह करेंगे, वजाहत करेंगे, तशरीह करेंगे। टेक थ्री व्हीसल्स प्रोवाइडेड विद मूविंग पिस्टन्स इंट्रोड्यूस इक्वल वॉल्यूम ऑफ अ गैस into each of them apply pressure by keeping different weights on each of the piston. It is observed that in vessel number 2, ये 1 कह दीजिए, इसको 1 कह दीजिए, इसको 2 कह दीजिए, इसको 3 कह दीजिए। It is observed that in vessel number 2 on the piston of which double weights are placed, the volume is half 1/2 then is in vessel number 1। यह भी मैं वजाहत करूंगा हाफ किस में हो जाएगा, विसल नंबर 1 से के मुकाबले में विसल नंबर 2 में हाफ क्यों हो जाएगा। When 4 similar weights are placed in vessel number 3, the volume becomes 1/4 of the original volume। बॉयल के तजुर्बे की तशरीह के लिए 3 इक्वल साइज के कंटेनर ले लिए, उसमें बेरगड़ पिस्टन लगा लिए, उसमें तीनों कंटेनर में तीनों विसल्स में क्या काम करा, गैसेस भर दी। अब जरा देखिए, जिसका जो पिस्टन 1 था उसमें जो गैस भरी हुई उस पर W1 एक वेट रख दिया, तो उसको V1 का नाम दे दिया। अब जब हमने पिस्टन 2 पर जो एक विसल है उसके पिस्टन 2 पर 2 वेट रख दिए इक्वल साइज के और इक्वल वेट के, तो काम क्या किया, इसने प्रेशर नीचे की तरफ लगाया, तो विसल 1 के मुकाबले में जो विसल 2 है उसका वॉल्यूम कितना होगा, हाफ हो गया। जो कंटेनर 3 था इस पर इक्वल साइज से 4 वेट रख दिए, तो 4 वेट रखने से क्या हुआ, इसने ज़्यादा प्रेशर डाला गैस के ऊपर, तो क्या हुआ, जो कंटेनर या विसल 3 था उसका जो वॉल्यूम हो गया वो कंटेनर 1 के मुकाबले में 1/4 हो गया। कंटेनर 2 का कितना हो गया, 1/2 यानी हाफ हो गया, और कंटेनर 3 का 4 वेट से क्या हुआ कि इसका जो वॉल्यूम था 1/4 हो गया, यानी कि 1/4 हो गया। एक वेट से V1 हो गया, इतना ही रहा। 2 वेट इस पे पिस्टन पे लगाए तो क्या हुआ, हाफ हो गया, और 4 वेट से क्या हो गया, वॉल्यूम 1/4 यानी 1/4 हो गया पहले के मुकाबले में। तो ये हमारे पास क्या था, इसकी इलस्ट्रेशन थी बॉयल्स के लॉ की, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। जाहिर बात है जो वेट है इन्होंने प्रेशर नीचे की तरफ डाला, तो जिससे क्या हुआ कि वॉल्यूम क्या हुआ, कम कम होता चला गया। तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर के इजाफे से वॉल्यूम क्या हुआ, कम कम होता चलेगा। इन वेट्स ने क्या काम करा, प्रेशर डाला, जितना ज्यादा वेट्स उतना ज्यादा प्रेशर, जितना ज्यादा प्रेशर उतना कम वॉल्यूम। तो ये बॉयल के कानून की वजाहत के लिए ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का एक न्यूमेरिकल भी है, वैसे न्यूमेरिकल्स के हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का एक न्यूमेरिकल भी देख लीजिए। इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड एक हल्की फुल्की से कैलकुलेशन देख लीजिए। मिसाल के तौर पर इसको हमने कंटेनर 1 कह दिया, इसको कंटेनर 2 कह दिया, इसको V1 कह दिया, इसको क्या कह दिया, V2 कह दिया, इसको P1 कह दिया, इसको P2 कह दिया। तो ये बात आपको जहन में रखनी है, P1 P2। इसका वॉल्यूम कितना 2000 ले लें, इसका 1000 ले लें। अब जरा देखिए, हमें मालूम क्या करना है, इसका P1 है, इसका P2 है, इसका V1, इसका V2 कह दीजिए। प्रेशर 2 आपको मालूम करना है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, P1 V1 = P2 V2। तो P1 V1 अपॉन V2 होगा, और P2 P यानी इसका प्रेशर आपको मालूम करना है, तो बहुत इजीली निकल जाएगा। P1 कितना है, 1 एटमॉस्फेयर कांस्टेंट। V1 कितना है आपके पास, 2000, और V2 कितना है आपके पास, 1000। तो इसका आंसर क्या आएगा, P2 क्या आएगा। इसका भी प्रेशर मालूम था, इसका वॉल्यूम हमें मालूम था, इसका वॉल्यूम मालूम था, मगर इसका प्रेशर मालूम नहीं था, तो हम इसका प्रेशर मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले के जरिए। वैसे न्यूमेरिकल की हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे आने वाले एक आध लेक्चर के बाद, तो उसमें मैं आपको ज़रा डिटेल में वजाहत करूंगा न्यूमेरिकल्स की। स्टूडेंट्स, अब बॉयल के कानून की वजाहत हर की मॉलिक्यूलर नज़रिए के तहत, यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के तहत ज़रा देख लेते हैं। वैसे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस पर हमने बात कर ली लेक्चर नंबर 2 और 3 में। तो अब सिर्फ हम जो है इसकी वजाहत देखते हैं बॉयल के कानून की। तो
If the temperature remain constant, the volume of a gas decrease, then the average velocity of a gas molecule will also remain constant because of decrease in volume. The molecules come close to each other. Hence they collide more frequently with the wall of vessel, producing high pressure. ये कह रहे हैं जब भी काइनेटिक थ्योरी के तहत बॉयल की थ्योरी को हम किस तरह बॉयल के लॉ को हम किस तरह वाज़ेह करेंगे। काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी के तहत किसी कंटेनर में हमने गैस बंद कर दी, जाहिर सी बात है किसी कंटेनर में हमने गैस है, किसी वेसल या कंटेनर में गैस बंद कर दी। अब क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम, इस पर प्रेशर ज़्यादा डालेंगे, इसको प्रेशराइज करेंगे तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम कम होने की वजह से जो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में और बर्तन की दीवारों से टकराएंगे। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या होगी, गैस के मॉलिक्यूल्स में सबसे ज़्यादा होती है। वॉल्यूम कम होने से क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में और बर्तन की दीवारों से यानी कंटेनर की वॉल से या विसल के वॉल से टकराएंगे, जिससे इनका दबाव क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ये थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के तहत बॉयल्स लॉ की तशरीह या एक्सप्लेनेशन। ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।